उसकी भी आधारशिला है कलम। ये न होती तो हमको 7 शिकायतें मिलते कि हमारे धर्म ग्रंथ है, तमाम वो है। तब मैं कहता हूँ कलम की वंदना मैंने लिखी कि कलम कर्मे कटारी है। कलम कर्मे कटारी है। अगर आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, तब वो कलम आपके लिए कितनी सार्थक है। कि कलम कर्मे कटारी है, कलम से ही कहानी है, कलम गंगा की धारा है, कलम जमुना का पानी है। और कलम से क्रांति आती है, कलम जन को जगाती है, कलम संवेदना के तट तक हमको लेके जाती है। कलम एक वाक्यांश होता है जो आदमी की ज़िंदगी को बदल देता है। कलम संवेदना के तट तक हमको लेके जाती है। कि हो मझधार में तो ये कलम पतवार होती है। कि हो मझधार में तो ये कलम पतवार होती है। विचारों की ये नौका बस इसी से पार होती है। विचारों की ये नौका बस इसी से पार होती है। और कलम की अस्मिता पर जब कभी भी वार होता है, सनातन संस्कृत ने दिखाकर रख दिया। ये इतना बड़ा मेला प्रयागराज महाकुंभ में 144 वर्षों बाद ये इतना बढ़िया, इतना दिव्य समय, इतनी दिव्य अनुभूतियों का समय आया। यहाँ पे राजा रंक फकीर और संत और बसंत सब यहाँ पे समागम कर रहे हैं। तब मैं कहता हूँ कि कलम की अस्मिता पर जब कभी भी वार होता है, हमारे इतिहास भूगोल के साथ जब कभी छेड़छाड़ होती है, कि कलम की अस्मिता पर जब कभी भी वार होता है, कि जन का कष्ट हरने को हरि अवतार होता है। कि जन का कष्ट हरने को हरि अवतार होता है। कि रहकर मूक भी होकर मुखर यह बोल देती है। कि रहकर मूक भी होकर मुखर यह बोल देती है। बड़ी बेबाक है, सच का पलेंदा खोल देती है। कि हारे को है देती हौसला, हारे को है देती हौसला, बूढ़े को लाठी है। हमारी सभ्यता सूरज नया सरहद की माटी है। हमारी सभ्यता सूरज नया सरहद की माटी है। और कलम ही वेदना के पार का संसार लिखती है। दर्शन की भूमि पे बैठा हूँ, तब ये 4 लाइनें दर्शन के लिए। कि कलम ही वेदना के पार का संसार लिखती है। कलम इस पार लिखती है, कलम उस पार लिखती है। कलम लहरों की भाषा है, नदी की धार लिखती है। कलम ही फूल की वर्षा, कलम अंगार लिखती है। कलम ही फूल की वर्षा, कलम अंगार लिखती है। और अगर यही कलम कुपित हो जाए तब क्या स्थितियां होती हैं साहब, 4 लाइनों में। और आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए कि कलम ही रौद्र शंकर है, कलम ही रौद्र शंकर है, कलम मीरा दीवानी है। कलम ही रौद्र शंकर है, कलम मीरा दीवानी है। कलम से जाए सीजन में कलम नानक की बानी है। कलम से जाए सीजन में कलम नानक की बानी है। कि पिस्टल चंद्रशेखर की, कि पिस्टल चंद्रशेखर की लंगोटी है ये गांधी की। जो अपने पे उतर आए बदल दे रुख ये आंधी की। जो अपने पे उतर आए बदल दे रुख ये आंधी की। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से मेरा आपको जो हमने सुना, सब सुना, इसमें से अब सनातन का कुछ तो आपने बता दिया। इतना में हमको इतना खुश मिला, मेरा दिल में इतना ऐसा आ गया। लेकिन एक मणिपुरी के हिसाब से मैं आपसे, एक मणिपुरी क्या हो जाता है, मैं एक इसी लाइन में से एक सनातन के हिसाब से मैं बताता हूँ। एक मणिपुरी ऐसा है, दूसरों को कष्ट देखना पसंद नहीं है, दूसरों का कष्ट को देखना पसंद नहीं है, फिर भी उसका कष्ट को हल करने के लिए तरीका देता है। सबको साथ लेके जाता है, सबको साथ लेके जाता है, फिर भी उसके पैर में हमेशा टिक्का लगाता है। इसी है मणिपुरी सनातन का धर्म से भी बहुत अलग से नहीं है, उसमें से एकदम बड़ा सा। और ऐसा हुआ है, सभी ने पढ़ाई किया लेकिन हम टिकते नहीं, कभी भी टिकते नहीं। एक बार हमने पढ़ाई किया सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा मणिपुरी का कहना है। और इसीलिए आज तक कुकी वगैरह वो करता ना, वो लोग सिर्फ ये करता है, वार करता है, हम उसको प्रोटेक्ट करते ही रहता है। इसके हिसाब से हम मणिपुरी
जो सनातन के इस फेवर में रहता ना, इसलिए वो लोग तोड़ चाहता है, फिर भी हम उठ के जाता है, ऐसा रहता है सबको साथ। इतना सभी को प्रेम देता है ना, इसी हिसाब से मैंने ये कुंभ मेला में इसके हिसाब से मैंने बोला अरे एक बार उसमें स्नान करेगा सब ठीक हो जाएगा मणिपुरी का, ऐसा हो के अरे तो हमने आ गया। बहुत बड़ा कार्य। हालांकि आपने जो बातें कही, हाँ। जो बातें रखी, हमारे लिए आत्मसंतोष का विषय है कि हमें कुछ मिला आपसे, और खासकर ये पल मिले जो ये हंसी के उल्लास के, ये अपनों के बीच आनंद गुजारे के हुए पल हैं। प्यार के। हैं? ये जब आप चले जाएंगे, जब कल होगा तो हम आपके लिए विकल होंगे। बस नहीं, बहुत बहुत बहुत। और मैं चार लाइनें कुछ और चलो विजय एक बार उसको भी सबको देगा उसका साथ। हेलो, अरे अरूप इधर देखो, ये पल है ना कभी बोलेगा नहीं, अभी सबको सब साथ में जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, यही है जी। हमारा मणिपुरी का, और भारत भारत माता के जय। भारत माता के जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर पार्वती महादेव।